हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का ना 8:30 के लगभग हो रहा था और आज मेरी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट लेट चल रही है क्योंकि कल हम लोग के यहाँ ना शाम से ही लाइट नहीं थी और हम लोग तो सो गए थे खाना वाना खा के। मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे, 1:30 बजे इसी बीच में लाइट आई थी। तो उसके बाद हुआ क्या कि सबका नींद तो पूरा हुआ नहीं था। तो सब लोग उठते हम लोग गए थे, लेकिन फिर भी ना चाय वाय पी के और बैठे थे। और कल से जिया का एग्ज़ाम है तो आज उसका छुट्टी है, तो वो बैठ के पढ़ रही है और हम सीढ़ी चढ़े ना तो हाँफने लगे। और हम लेने आए थे कड़ी पत्ता, क्योंकि तोड़िए ना। उसके बाद रात में आंधी तूफान आया है क्या चेयर देखिए कैसे लेटा पड़ा हुआ है, लग रहा ना हवा से गिर गया। तो हम लेने आए थे कड़ी पत्ता क्योंकि बनाने जा रहे हैं पोहा आज नाश्ते में, क्योंकि कल जिया का एग्ज़ाम है ना। तो वो अभी वहाँ पढ़ रही है सिल। तो वो ना सुबह हैवी नहीं खाती है, क्योंकि हैवी खाने के बाद क्या होता है ना कि सुस्ती आने लगती नींद। तो उसको हल्का फुल्का ही चाहिए, जैसे जीसू था वैसे ही ये। तो जीसू को तो चाय ब्रेड दे दीजिए तो वो उसी में खुश, तो इसको कुछ हल्का फुल्का चाहिए था। और ये भी है तो बना देते हैं पोहा, सब लोग पोहा खाएंगे। तो आ चुके हैं और फटाफट चलिए बना लेते हैं पोहा और सबको खुश कर देते हैं। और यही एक ऐसी रेसिपी है जो कि मेरे बचपन से और बच्चों के बचपन तक चली आ रही है और सबकी फेवरेट है। कोई ऐसा ये नहीं है बोल सकता है कि ये पोहा उन्हें नहीं पसंद है। जल्दी बन भी जाता है और लेडीज़ को भी काफ़ी पसंद है क्योंकि झटपट बन जाता है, सब लोग खुश हो जाते हैं। तो बस जैसे ही कढ़ाई गर्म हुआ उसमें डाल दिए हैं सरसों का तेल, थोड़ा सा डाल दिए हैं सरसों के तेल के साथ सरसों, और उसके बाद डाल दिए प्याज, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता है और थोड़ा सा अदरक है, जो कि अदरक को ना घिस दिए, क्योंकि अगर जैसे चॉप करते हैं ना तो वो मोटा मोटा फिर मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ डाल दिए हैं और उसके बाद बस इसको लाल कर लेते हैं। ये वाली जो रेसिपी है ये मेरी मम्मी की रेसिपी है और बचपन से हम लोग ऐसे ही खाते आए, ऐसे ही देखते आ रहे हैं, तो अभी भी ना हम वैसे ही फॉलो करते आ रहे हैं। सिर्फ इसमें एक चीज़ होता है जो कि एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, क्योंकि वो इनकी फेवरेट है, बाकी घर में और किसी की फेवरेट नहीं है। डाल तो देते हैं इनको खुश करने के लिए, लेकिन घर में सब कोई उदास हो जाता है। वो है मूंगफली, क्योंकि मूंगफली ना हम लोग को पसंद नहीं है, बस इनको पसंद है, तो इन्हीं के लिए डाले थे। तो यहाँ पे गोभी को महीन एकदम चॉप कर लिए हैं, मटर है और मूंगफली है तो डाल चुके हैं, उसको हल्का सा भून लिए और उसके बाद इसमें डाल दिए हैं बेसिक सा नमक और हल्दी, और कोई भी मसाला नहीं डालेंगे, क्योंकि जितनी सिंपल होती है ना उतना ज़्यादा यमी आता है। कोई भी चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा मसाले वसाले से ढक दीजिए ना तो उसका जो ओरिजिनल वाला जो टेस्ट होता है ना वो कहीं छुप जाता है और सिर्फ मसाला ही मसाला आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा देर भून लेते हैं, और जब अच्छे से मटर और गोभी गल जाए उसके बाद इसमें टमाटर डाल दीजिए। हमारे यहाँ हम लोग को ज़्यादा टमाटर पसंद है, अगर आपको ज़्यादा टमाटर पसंद नहीं है तो आप कम भी डाल सकते हैं, वैसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें डालती हूँ। तो टमाटर का जो खट्टापन होता है ना वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और क्योंकि हम लोग ऊपर से ना नींबू नहीं ऐड करते, बहुत लोग नींबू डाल के खाते हैं तो उससे क्या होता है कि खटास मेंटेन हो जाता है, लेकिन हम लोग नींबू नहीं डालते हैं तो हम लोग इसलिए टमाटर डालते हैं। जब अच्छे से टमाटर वमाटर गल जाए और उसके बाद जो हम लोग चूड़ा धो के रखे ना बस उसको डाल देते हैं। चूड़ा को ना बहुत देर तक जैसे कि पहले से फुला के मत रखिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ना, फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता। बस मेरे ख्याल से 5 मिनट पहले आप चूड़े को अच्छे से धो लीजिए और उसका जो पानी है ना, जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल दीजिए, और उसके बाद उतने ही पानी में वो अच्छा खासा सॉफ्ट हो जाता है, और उसके बाद जब बनता है ना तब खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे पोहा ना तैयार हो चुका है डाल के, और थोड़ा देर भुने थे, और ऊपर से इसमें डाल दे रहे हैं हरा धनिया, जो कि हरा धनिया हरा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत दिन से ये रखा हुआ था, तो फ्रिज में रखी तो थोड़ा सा वो उसका कलर डाउन हो ही जाता है, तो वो हरा धनिया में हरा ही नहीं है लेकिन धनिया है। तो बस अब इसको मिक्स कर देते हैं और उसके बाद सर्व कर देते हैं। मैं इसमें ना तो नमकीन वमकीन कुछ भी नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे ही हम लोग खाते हैं और सॉस के साथ।
तो जिसको सॉस चाहिए होता है वो सॉस ले लेता है, नहीं तो ऐसे ही देखिए कितना यम्मी यम्मी सा लग रहा है ना। और हर घर का टेस्ट अलग अलग ही होता है और हर घर का ना जैसे सबको अपने ही घर का ज़्यादा पसंद आता है, तो हम लोग को अपने घर का पसंद है। लेकिन एक बार ट्राई करिएगा, हो सकता है कि आपको मेरे घर का स्वाद ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि हाथ हाथ की भी बात होती है ना। उसके बाद नाश्ता करने के बाद यहाँ हम लोग लूडो खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से इस दुनिया में ना पहली ऐसी माँ होंगी होंगे कि बच्चों का जब एग्ज़ाम होता है ना, तब मुझे लूडो का याद आता है। हम लोग ज़रूर बीच में जब बच्चे थोड़ा देर ब्रेक लेते, क्योंकि सुबह उठ के ये पढ़ रही थी, उसके बाद फिर ये नाश्ते के लिए उठी है और उसके बाद हम लोग यहाँ लूडो खेले। थोड़ा देर इसका मूड फ्रेश हो जाएगा और फिर इसको नहाने-वहाने के लिए भेजेंगे और फिर जाके ये पढ़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों का थोड़ा बीच-बीच में ब्रेक मिलना चाहिए। और जिया कहीं जाती-वाती नहीं है ना, तो जो भी है तो वो हम मेरे साथ ही एन्जॉय करती है, तो मैं थोड़ा देर उसके साथ बैठ के लूडो खेल लेती हूँ, या तो गाना-वाना सुनना होगा, गाना सुनेंगे, उसके साथ ही बैठते। जब बच्चों का एग्ज़ाम होता है ना, तो मेरे पास 2-3 काम एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि बच्चों को देखना है, टाइम से उनको दूध, नाश्ता क्या खाएँगे, क्या नहीं खाएँगे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बच्चे खाना भी नहीं चाहते हैं, नहीं कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं, तो उनकी फ़ेवरेट चीज़ बनानी पड़ती है, थोड़ी-सी हेल्दी-हेल्दी बनाना पड़ता है कि बच्चे आराम से खा सकें ये। उसके बाद बेड-वोड ठीक कर दिए हैं और अब झाड़ू उठा चुके हैं। जिया अभी ना नहाने के लिए गई है, वो नहा के आएगी और उसके बाद फिर से जीसू के रूम में घुस जाएगी और जो दरवाज़ा बंद तो दरवाज़ा बंद। फिर जब बीच में ब्रेक लेना होगा खाने-पीने के लिए तभी उठ के आएगी। तो चलिए अच्छे से झाड़ू-वाड़ू लगा देते हैं। और इस वाले जो रूम में ना झाड़ू लगाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि उस तरफ से भी हवा आती है और इस तरफ से भी हवा आती है। दोनों जब हवा आती है ना तो झाड़ू लगाना मुश्किल हो जाता है। देखिए आप लोग कि पर्दा कितनी ज़ोर से हिल रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि कैसे हम झाड़ू लगाते हैं। उसके बाद ना आ चुके हैं हॉल में, झाड़ू लगा चुके हैं सब जगह। तो कल जो बारिश हो गया था तो मेरा सूट-वूट सब कुछ भीग चुका था और अभी अच्छा खासा धूप निकला हुआ है। जब तक हम अभी छत पे नहीं डाल जाएँगे ना तब तक धूप निकला रहेगा, और जैसे ही तार पे सब डालेंगे तुरंत बादल घेर लेते और फिर ऊपर नीचे हमको यही सब करना पड़ता है। और हवा आज बहुत अच्छी वाली चल रही है, तो बस जल्दी-जल्दी डाल देते हैं और पिन लगा देते हैं, नहीं तो ना उड़ भी जाता है। इधर ये इस साइड तो हम लोग का घर है, इधर अगर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ पानी का टंकी है ना उधर गया तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, जाना पड़ेगा, ढूँढना पड़ेगा, तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो फिर गुम ही हो जाएगा। तो चलिए डाल देते हैं। और उसके बाद फिर आज सोचे थे कि वॉशिंग मशीन आज निकालेंगे, लेकिन अब देख रहे हैं कि मौसम घेर रहा है तो फिर अब नहीं निकालेंगे। और उसके बाद आ चुके हैं बर्तन-वर्तन धोने के लिए, क्योंकि बर्तन था थोड़ा बहुत, तो हम सोचे कि लाओ फटाफट धो लेते हैं। और बच्चों का जब एग्ज़ाम होता है ना तो काम थोड़ा-सा लेट-लेट होता ही, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं, फिर ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बस फटाफट बर्तन-वर्तन धो लेते हैं। ज़्यादा बर्तन उतना नहीं था। बर्तन धोने के बाद घर किचन-विचन सब कुछ स्लैब-व्लैब पोंछ चुके हैं। उसके बाद लगे हाथ दाल चढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद जाएँगे पोछा लगाने के लिए। तो जब तक मेरा दाल पकेगा तब तक हम पोछा भी लगा लेंगे। तो ऐसे ही होता है काम ना, 1-2 इधर-उधर फैला-फैला के इंसान काम करके कर लेता है। और यही एक वजह है कि मेरा 1-2 दिन से ना ब्लॉग भी नहीं आ रहा था। और जिया को ना एग्ज़ाम में 1-1 दिन का ही गैप मिल रहा है। तो होता क्या है कि अगर हम वॉइस ओवर करेंगे, वीडियो तो एडिट हो जाता है और बन भी जाता है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम होती है ना वो वॉइस ओवर में होती है कि जब हम स्टार्ट करते हैं वॉइस ओवर वाला तो मेरी जो साउंड है वो उसके साउंड से मिक्स हो जाता है। फिर वो बच्चे ना पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते। और सिर्फ ऐसा नहीं कि अब तो यहाँ पे जिया ही है, पूरे घर के बच्चे, तो हर घर से ना बच्चों की पढ़ने की आवाज़ आती है, तो फिर खुद से भी हिम्मत नहीं होती है कि हाँ आप अपना काम कर सके। मेरा काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन बच्चों के लिए फिर ये हो जाता है ना कि उनको टाइम नहीं मिलता है। फिर एग्ज़ाम तो अभी आ रहा है और जिया का तो इस बार 10th का है, तो टेंशन उससे ज़्यादा ना हम लोगों को है। तो यहाँ पर जहाँ झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका था और उसके बाद हम नहाने के लिए चले गए थे। नहा के आ चुके हैं और उसके बाद फिर खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम सोचे थे ना कि आज सिंपल सा खाना बनाएंगे, कोई ज़्यादा झमेला वाला नहीं बनाएंगे। तो दाल बन चुका है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने की दाल की पकौड़ी। कल ना चने की दाल थोड़ा सा एक्स्ट्रा फुला दिए थे,
तो बच गया था तो सोचे क्या बनाएँ, क्या बनाएँ? तो बस यही एक तो समझ में आया कि आज दाल-चावल और आलू की और मटर की हल्के मसाले वाली जो भुजिया जो होती है ना, वो बनाएँगे और चने की दाल की पकौड़ी बनाएँगे। कभी-कभी ये जो सादा खाना होता है ना, इसका भी अपना ही मज़ा होता है। रोज़ तरह-तरह का आप खाना खा लीजिए, लेकिन ना या तो आप कहीं किसी के यहाँ जाइए, सफ़र पे जाइए, 3-4 दिन घूमिए और उसके बाद ना आपको सबसे पहला जो अगर मन करता है कि अपने घर जाएँ और बस सिंपल सा दाल-चावल मिल जाए बस वही बहुत है। ये हर किसी के साथ है कि अपने घर का खाना ना इंसान, और ये जो सिंपल वाला सिर्फ़ दाल-चावल और कोई नहीं, किसी को रोटी-सब्ज़ी की याद नहीं आती, सबको दाल-चावल की ही याद आती है। तो यहाँ पे चने की दाल की पकौड़ी ना एक बार का निकाल दिए हैं और उसके बाद अब इसको निकाल के ना फिर इसी वाली जो कढ़ाई में ही और सब्जी बना लेंगे। तो आलू-वालू सब कुछ काट चुके हैं और तेल जिसमें था, एक्स्ट्रा जो तेल था वो निकाल चुके हैं। और जितना मुझे सब्जी के लिए चाहिए उतना था, और इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दिए हैं। ज़्यादा तो इसको लाल नहीं करना है, क्योंकि मुझे ना आलू प्याज सबको एक साथ गलाना है कि सब ना एक साथ पक जाएगा। और इसी में डाल देंगे सोयाबीन, क्योंकि अभी जैसा कि बता रहे एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा सा बच्चों को ऐसा चीज़ दीजिए प्रोटीन प्रोटीन वाला, ठीक है। खाना वाना हम लोग खा चुके हैं और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बज चुका था, इनका ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था और सबको खाना खाने के बाद ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था कि मीठा खाना है, मीठा खाना है। तो अब ना मीठा बनाना कोई झंझट वाला काम नहीं है, आप 2 मिनट में घर में मीठा बना सकते हैं। मेहमान आ गए तो भी आप झटपट आइए और मेहमान को भी ना ये यम्मी सा नारियल का लड्डू खिलाइए। तो बस कुछ नहीं करना था, गैस पे ना चढ़ा चुके थे कढ़ाई और एकदम लो फ्लेम पे, बहुत अगर कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो मिल्क मेड डालते ही ना वो जल जाता है। तो इसीलिए एकदम हल्का गर्म होगा तभी आप इसमें मिल्क मेड डाल दीजिएगा। थोड़ा देर इसको भुनिएगा, उसमें नारियल का बुरादा डाल दीजिए, इलायची का पाउडर डाल दीजिए। उसके बाद इसको बस हल्का सा मिक्स करिए और उसके बाद इसकी लड्डू बना लीजिए। तो नारियल का लड्डू ना बना दिए और ऊपर जा रहे हैं छत पे, क्योंकि ध्यान लगा हुआ है। कल क्या हुआ था ना, आप लोग तो देखे थे कि कल ना बारिश हो गई थी अचानक में, जो बारिश आई ना उसके बाद सूखा हुआ सब गीला हो गया था। तो मौसम देखिए तो पूरा, और कल की तरह आज भी मौसम एकदम घेर चुका है। तो बारिश आने से पहले सब उतार उतार के रख ले। तो चलिए जल्दी जल्दी सब उतार लेते हैं, नहीं तो कल वाला हाल हो जाएगा कि आप लोगों से बात करते रहेंगे, पूछते रहेंगे उतारे कि नहीं उतारे, उतारे कि नहीं उतारे, और उतने देर में बारिश तेज आ जाएगी। तो सब उतार चुके थे और उसके बाद आप लोगों को ना ये 2 दिन से हम दिखाना चाह रहे थे कि देखिए तो नेनुआ कितना बड़ा बड़ा कहाँ कहाँ पहुँच गया। आम की पेड़ पे उसकी जो डाली है वो पहुँच गई थी और काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया। तो अभी हम यहाँ पे खड़े होकर वीडियो शूट ही कर रहे थे, तब तक बारिश आ गई और आज एकदम सही टाइम पर पूरा तार खाली हो गया, नहीं तो हम भी यहीं पे अटक जाते। और मौसम ना एकदम मस्त वाला हो गया। बारिश तो हल्की फुल्की स्टार्ट हो, और ये जो बारिश होती है ना, ये बड़ी बड़ी बूंद के साथ आती है और 1-2 मिनट हड़ बारिश होगी, उसके बाद फिर पूरा सनसन्नाटा हो जाएगा। तो बादल देख लीजिए हमारे छत पे कितना अच्छा लग रहा है। अपना छत हो और खुला आसमान देख के ना मज़ा आ जाता है। तो ये देखिए नारियल का लड्डू बना के, और उसके बाद ही हम छत पे गए थे। तो इतने ही बनाए थे, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे। मिल्क मेड ना आधे से भी मेरे ख्याल से कम का ही बनाए थे, क्योंकि मुझे ना इसके एक लड्डू और ट्राई करना है। वो फर्स्ट बार ट्राई करेंगे सूजी के साथ। जब भी कभी बनाएंगे तो आप लोग के साथ फुल एकदम रेसिपी शेयर करेंगे। मेरा बहुत मन है कि वो वाली बनाने के लिए। तो अभी जिया को खाना खिला रहे। दोपहर में हुआ क्या था ना कि ये वाली जो सूखी सब्जी है ना, ये हम फर्स्ट बार ट्राई किए थे। कभी जैसे था वही, बस इसमें ना पानी नहीं डाले थे, ग्रेवी नहीं किए थे। तो जिया को लगा ना कि अच्छा नहीं है, तो ये नहीं खा रही थी। तो उस समय थोड़ा सा खिलाए थे तो इसको अच्छा लगा था, लेकिन अब एक बार मना कर चुकी थी खाने के लिए, तो फिर मांगती तो इसीलिए वो नहीं खाई थी। तो हम उसको अपने हाथ से खाना खिला दिए, तो खा ली, उसको अच्छा लगा। और उसके बाद देखिए तो जो बारिश है ना फिर से स्टार्ट हो गई, और काफ़ी अच्छा बारिश
एकदम हो रहा था और हवा देख लीजिए, जो ठंडी-ठंडी जो हवा थी ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग यहीं पर ही हॉल में ही बैठ गए थे, ये यहाँ पे पढ़ रही थी और हम पहले तो सोचे कि जाके सो जाएँ, फिर हम सोचे अगर हम सोएँगे ना तो ये मुझे देखेगी तो फिर इसे भी नींद आने लगेगी। तो हम लोग यहीं पर बैठे थे और मौसम को एन्जॉय कर रहे थे और जब यहाँ पर बैठे ना तो मन करने लगा कि हाँ, कुछ खाते गरमा-गरम। तो जिया भी जस्ट खाना खाई थी, तो बोली कि म मम्मी अभी थोड़ा देर बाद बनाइएगा। तो हम सोचे कि चलो उतने देर जब तक अभी कुछ नहीं खाना-पीना है और मुझे सोना भी नहीं था, उसके साथ बैठना ही था, तो हम सोचे लाओ अपना जो घर का जो काम है, जो शाम वाला काम है ना, वही करके हटा देते हैं। नहीं तो दोपहर में क्या होता है, आधा 1 घंटा ही हम लेट ही जाते, भले सोए चाहे नहीं सोए, लेकिन लेट के ही अपना थोड़ा आराम कर लेते। लेकिन आज तो वो भी नहीं करना था और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि हाँ, हम जाके लेटे, अब ये हॉल में बैठ के पढ़ रही थी। तो हम आ चुके किचन में और झाड़ू लगा चुके हैं और झाड़ू लगाने के बाद जो सुबह का बर्तन था जो धो धा के रखे थे, तो उसको अपनी अपनी जगह पे लगा देते हैं और उसके बाद फिर बर्तन भी धो लेते हैं। तो जो काम ये सब था ना शाम का, तो वो अभी हो गया था। तो मेरे पास शाम को काफ़ी टाइम था, मैं आज बोर ही बोर हो रही थी। आज क्या, जब तक एग्ज़ाम, क्योंकि जिया उस वाले रूम में अपनी पढ़ाई कर रही थी और खाना-पीना कुछ लेट से ही बनाना था क्योंकि इनकी इवनिंग की शिफ्ट थी और काम हो ही चुका था, तो काफ़ी ज़्यादा बोरियत-बोरियत सा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हैं, पढ़ लें। सब बच्चों को ऑल द बेस्ट, सब लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। बाय-बाय।